वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनिएगा, क्योंकि उनके वचन में जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज का हम पाठ आज हम सुनेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 112 वाक्य में 1 से 2 तक। स्तोत्रकार कहता है, धन्य वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, धन्य वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा और धर्मियों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, धर्मियों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा। हालेलुया। तो आज हम सबों को प्रभु के वचन की सुनेंगे और उस वचन का हमें पालन करना है। हालेलुया। हम लोग वचन सुनते हैं, वचन का पालन नहीं करते हैं। आज हम प्रभु का वचन सुनेंगे और उनके वचन का पालन करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, धन्य वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा और धर्मियों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा। हालेलुया। तो हम सबों को आशीर्वाद कैसे प्राप्त करना है, आज ये वचन के हम सुनेंगे। हमें प्रभु से आशीर्वाद कैसे लेना है, आज हम वचन की सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 9 पद संख्या 9 से 10 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, जिसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया है उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। हालेलुया। जो बोने वालों को बीज और खाने वालों को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। हालेलुया। देखिए, संत पौलुस आज हमसे कहते हैं, संत पौलुस कहते हैं, जिसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया है उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। हालेलुया। बड़े खुशी के साथ है। हालेलुया। बड़े खुशी के साथ हमें देना है। हालेलुया। खेत में बीज बोते समय रोकर बोया जाता है कि बड़े खुशी के साथ बोया जाता है। जब बोनी के समय आता, खेत में लोग बीज डालने के लिए जाते हैं, उस समय बड़े खुशी के साथ में अपने खेत में बीज डालते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो बोने वालों को बीज और खाने वालों को भोजन देता है, वह आपके बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। हालेलुया। इसलिए धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। हालेलुया। बड़े खुशी के साथ में बीज बोना सीखना है। हालेलुया। धर्म ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, गलातियों के नाम अध्याय 6 पद संख्या 7 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, धोखे में न रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। हालेलुया, हालेलुया। धोखे में नहीं रहें। वचन में लिखा है, धोखे में न रहें,
ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता है। मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। हालेलुया, हालेलुया, हम जो भी बोएंगे हम वही लूनेंगे। हम गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटेंगे, हम यदि कांटा बोएंगे तो कांटा ही काटेंगे। हम जो अपने खेत में जो फसल जो बीज बोएंगे हम वही फसल हम काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया, तो अपने सब किसान लोग सोचते हैं कि अपने खेत में खूब अच्छा बीज बोएंगे, खूब बढ़िया से बढ़िया बीज मंगाएंगे, बढ़िया से बढ़िया जहाँ बीज मिलेगा वो बढ़िया से बढ़िया बीज मंगाकर अपने हम खेत में बोएंगे ताकि हमारा फसल अच्छा होए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, तो हमें धार्मिकता के क्षेत्र में हमें बीज बोना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रवक्ता ग्रंथ में हम वचन में पढ़ते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 24 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, भाई और सहायक बुरे दिनों में रक्षा करते हैं। भाई और सहायक लोग हमें बुरे दिन में हमारी सहायता करते हैं, किंतु इन दोनों की अपेक्षा भिक्षा हितकर है। हालेलुया, हालेलुया, इन दोनों से बढ़कर भिक्षा दान हितकर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमें इस पर मनन करना है। वचन में लिखा, भाई और सहायक बुरे दिनों में रक्षा करते हैं, किंतु इन दोनों की अपेक्षा भिक्षा दान हितकर है। हालेलुया, हालेलुया, भिक्षा दान हितकर है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आज हमें कितना सुंदर वचन हमें सिखाते हैं, अब बताते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, हमें इसका पालन करना है, सुनने वाला नहीं इसका पालन करने वाला बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मार्कुस की सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 21 वाक्य 21 से 22 तक पढ़ेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु ने धनी युवक से कहा, तुम में एक बात की कमी है, जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु से कहता है कि मैं सब कुछ करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, सब आज्ञा की पालन मैंने करते आ रहा हूँ, जितनी बता रहे हैं गुरुजी मैं सब करते आ रहा हूँ। अच्छा, सब करते आ रहे हो? बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत धनी व्यक्ति था। देख लो, प्रभु से कहता है कि मैं सब कुछ करते आ रहा हूं, मैं उपवास करता हूं, प्रार्थना करता हूं, दान देता हूं, सब कुछ करते आ रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम में एक बात की कमी है। हालेलुया, हालेलुया। तुम में एक बात की कमी है, तू अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो, स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी जमा रखी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तब आकर मेरा अनुसरण करो, सब कुछ बेचकर दान कर दो गरीबों में, तब आकर तुम मेरा अनुसरण करो। हालेलुया। हालेलुया। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धनियों के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हालेलुया, हालेलुया। धनी लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 पहला तिमोथी अध्याय 6 वाक्य हम 17 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, इंसान के प्रभु यीशु कहते हैं, इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें और
नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए संत पौलुस का कितना सुंदर वचन हमें बताते हैं। संत पौलुस कहते हैं इस संसार के धनियों से अनुरोध करो, उन्हें बताओ कि वे घमंड ना करें और न नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हमारा घमंड धन संपत्ति पर नहीं, रुपये पैसे पर नहीं, हमारा घमंड हमारे प्रभु पर होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस संसार के धनियों को बताओ, इस संसार के धनियों से बताओ। हालेलुया, हालेलुया। धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें। हालेलुया, हालेलुया। कि वे घमंड ना करें, क्योंकि हम देखते हैं आज हमारे समाज में बहुत लोग इस तरह अपने धन का घमंड करते हैं, अपने राज रियासत पर घमंड करते हैं, अपने सभी धन संपत्ति राज रियासत पर बेटी बेटों पर घमंड करते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, घमंड ना करिए। यदि घमंड करना है तो सिर्फ प्रभु पर घमंड करिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, सब वही करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से हमें अपने धन संपत्ति पर, माल पर नहीं, बेटी बेटों पर नहीं, खजाना पर नहीं, घर गृहस्थी खेती बाड़ी पर, कुछ पर घमंड करना नहीं है। हमें अपने प्रभु पर गौर करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। नश्वर धन संपत्ति पर नहीं, क्योंकि ये सब छोड़कर जाने वाली चीजें, इसलिए हम इस पर घमंड नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन संपत्ति, रुपया पैसा, बेटी बेटा, खेती बारिश, पशु पक्षी सब कर छोड़कर हम चले जाएंगे। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें इस पर घमंड नहीं करना है, हमें इस पर घमंड नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। बल्कि हमें ईश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया। न तो धन पर, न तो संपत्ति पर, न तो बेटी पर, न बेटा पर, न तो भाई तो न बहन, हमें किसी पर नहीं, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सब कुछ छोड़कर हमें ईश्वर के पास पहुंचना है। हमारा भरोसा मेरे प्रभु पर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा भरोसा हमारे ईश्वर पर करिए मेरे भाई मेरे बहनों, और किसी चीज पर घमंड मत करिएगा, क्योंकि सब नश्वर चीज है, सब छोड़कर जाने वाली चीज है। छोड़कर जाने वाली चीजों पर आप लोग घमंड मत करिए। हमारा घमंड हमारे प्रभु पर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें घमंड कर सकते हैं, हमें गर्व कर सकते हैं। यदि ईश्वर ही हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो धन संपत्ति पर नहीं, वो रुपया पैसे पर नहीं, वो बैंक बैलेंस पर नहीं, हमारा भरोसा ये होना चाहिए यदि ईश्वर ही हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। यदि ईश्वर ही हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि विश्वमंडल का परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा घमंड, हमारा भरोसा हमारे प्रभु पर होना चाहिए मेरे भाई मेरे बहनों, ना कि नौकरी पर चाकरी पर घमंड करें, बेटी बेटों पर, खेती बाड़ी पर, बैंक बैलेंस पर, कारोबार व्यवसाय पर नहीं नहीं नहीं। हमारा घमंड हमारे प्रभु पर, हमारा भरोसा हमारे प्रभु पर होना चाहिए। आज के वचन की सुनिएगा, सारे लोग पालन करिएगा, प्रभु पर भरोसा रखिए, क्योंकि प्रभु यीशु कहा है विश्वास और भरोसा करने वालों के लिए कोई चीज की कमी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से हमारा भरोसा, हमारा विश्वास हमारे प्रभु पर करिएगा मेरे भाई मेरे बहनों, और किसी धन संपत्ति पर नहीं। सारे लोगों को जय यीशु, जय जय यीशु।